भाई कैसे हो? We are back with another video. Scary Indian High Schools episode 2 featuring board exam chaos hard tunes. ये देखते हैं भाई hard tunes की नई वीडियो है। Let's begin this video। मैं तुम कुछ खाने पीने को बैठ सकते हो। मैं काफी टाइम बाद लेके बैठ चुका हूँ अपनी डाइट को। Let's begin this video। हर महीना वैन के 800 रुपए बचाने के लिए हम लोगों ने साइकिल से स्कूल जाना चालू कर दिया था। ये हो गई। चार लौंडे थरथराती ठंड में साइकिल से स्कूल जाते हैं, ब्लेजर, टोपा, मफलर बांध बुंदा के। एक तो ये ब्लेजर बहुत अजीब था हमारे स्कूल का। 2 जेब थी हमारे ब्लेजर में और 2 ही अंदर की साइड थी। हमारे स्कूल वालों को लगा कि बाहर जेब का क्या ही यूज हो सकता है, इसलिए उन लोगों ने बाहर जेब ही नहीं दी। क्या करूं मैं इस जेब का? ठंडी लग रही है तो हाथ अंदर वाली जेब में ही डाल के चलना पड़ता था। कोनी से साइकिल चला के आते थे हम लोग स्कूल। सबको ऐसा लगता था कि हम लोग अपाहिज हैं। और फिर एकदम से हम लोग हाथ बाहर निकाल लेते थे। मजाक बना के रख दिया डिसेबिलिटी को। अपाहिज लोगों की रिस्पेक्ट कम हो गई थी हमारी वजह से, लेकिन लड़कियां खुश हो गई थी इस इनोवेशन से। उनको लगा था कि ब्रा का खर्चा नहीं करना पड़ेगा, अपना जो भी सामान है उसको एकदम जेंटली इन जेबों के अंदर प्लेस कर देंगे। Wasn't bra supposed to give support? लेकिन इसमें छोटी सी दिक्कत थी। Learning new things. स्कूल वालों ने लड़कियों के ब्लेजर में एक ही जेब रखी थी। तुम लोग नहीं समझोगे कितना मुश्किल होता है एक ही जेब में इतना सारा सामान घुसाना। हर रोज लेट होते थे हम लोग स्कूल, क्योंकि मेरी साइकिल की चेन ढीली थी। थोड़ी सी भी स्पीड बढ़ाते थे तो वो चेन उतर जाती थी। लेकिन पापा ने मेरे को प्रॉपर ट्रेनिंग दे रखी थी चेन चढ़ाने की। एक जना ऐसे खींचेगा टायर, उतने में अपने को पानी से फटाफट कस देना है। ये हो गई टाइट। बैग में पाना पेचकस रख के लाना पड़ता था मेरे को स्कूल, कि कभी भी रास्ते में चेन उतर सकती है। इमेजिन करो एक बार कि तुम चुपचाप वैन में बैठ के जा रहे हो, बीच सड़क में 4 लौंडे साइकिल पलटा के फटाफट क्लास में बैठे हुए मेरे को डर बना रहता था कि कोई गलती से मेरा बैग चेक नहीं कर ले। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। सबसे घटिया, वाहियात, नीच टॉपिक लगता था मेरे को। Exactly भाई, टेंस मतलब टेंस। हाँ यार, पता है एक टाइम तक लगता था वो होता था ना, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। पता नहीं भाई क्या कहीं एक के सब हेड बना रखे थे भाई, समझ ही नहीं आता था भाई। पढ़ते रहो भाई, फिर क्या आता था लास्ट में? फिल इन द ब्लैंक्स लाके दे देते थे, लो भरो। उसमें तो तुक्के ही चलते थे वैसे भी। अब तो क्या ही आता है। टेंस पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तक बात ठीक थी। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है? सिंपल। फ्यूचर कंटिन्यूस क्या होता है? पास्ट कंटीन्यूअस मतलब वो बीत चुका है पर चल भी रहा है। क्या है ये? कितना भी समझ लो इस टॉपिक को, एग्जाम में जाके तुमको अंदाजे से ही सेंटेंस चूज करना पड़ेंगे कि ये सुनने में अच्छा लग रहा है तो यही होगा सही। एग्जाम में इन्विजिलेटर हमको क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखने देता था। इनको ऐसा लगता था कि हम लोग क्वेश्चन पेपर पे आंसर लिख लिख के चीटिंग करेंगे। लेकिन हमारी क्लास के बच्चे एडवांस हो गए थे, ये पूरी की पूरी आंसर शीट एक्सचेंज कर लेते थे कि तू लिख के दे, देखो आता है तो। बोर्ड एग्जाम थी यार हमारी, और हमारे स्कूल वाले बोर्ड एग्जाम को बहुत सीरियसली। भाई मैंने तो बोर्ड एग्जामिनेशंस में ये शीटें एक्सचेंज करते देखा भाई लॉन्डो को। भाई मैं यहाँ पेपर लिख रहा हूँ एसएसटी का, पूरा भाई आता था, पूरा मस्त पेपर आता था, पूरा लिख रहा हूँ भाई। यहाँ पे रेफ्लाई देख रहा हूँ कि वो क्या चल रहा है जिंदगी में, देख लो भाई। लॉन्डे एक्सचेंज कर रहे हैं भाई, शीट एक्सचेंज कर ले भाई, तू ये ले मैं तेरे भाई। क्रेजी भाई, चलता था भाई, कुछ तो सीन चलता था। लेते थे। अलकायदा टाइप ट्रेनिंग मिली थी हम लोगों को। एग्जाम देते हुए कहीं से भी बॉम्ब गिर सकता है, लेकिन तुम्हारे हाथ नहीं रुकना चाहिए। चाहे तुमको क्वेश्चन आता हो या ना, कुछ न कुछ लिख के ही आना है हमारा चाहिए। चाहे तुमको क्वेश्चन आता हो या ना, कुछ न कुछ लिख के ही आना है। हमारा एक ही मकसद होना चाहिए, आंसर शीट भरना। नहीं आए तो भी कुछ भी लिख के आ जाओ। मेरे को ये नहीं समझ आता कि मैं कुछ भी कैसे लिख के आ जाऊं। मेरे को आता ही नहीं है, क्या लिखूं मैं? एक तो हमको इतना डरा धमका के भेजा गया था ना सेंटर पे, मैं नर्वसनेस में जाके अपना नाम भूल गया वहां पे। इन्विजिलेटर ने नाम पूछा, मैं सोच रहा हूँ क्या हो सकता है बेटा। नाम तुम्हारा 2 मिनट
हाँ हेलो मम्मी, मेरा नाम क्या है? बोर्ड एग्जाम के नाम पे इतना डरा दिया था ना स्कूल वालों ने हमको, अच्छे अच्छों का मुंह निकल जाता है टट्टी के साथ मिक्स हो। भाई सही बताऊं ना, कुछ नहीं होता। ये क्या ही तो फ्रेम पे रोकता हूँ मैं भाई। बोर्ड एग्जामिनेशन 10th में तो कुछ ही नहीं होता, ये तो कहने की बातें होती हैं। ये तो हवा में कह दो कि तुम्हारे नंबर बहुत ही मैटर करते हैं, तुम्हारी मौत हो जाएगी अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए तो, और बहुत हार्ड होता है कि इससे हार्ड तो पेपर नहीं। भाई मेरी एचएसटी वाली मैम कहती थी कि बहुत हार्ड पेपर आएगा, जिंदगी में सबसे हार्ड बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर आएगा इस साल। भाई इतना आसान था। मैं जियो छोड़ के गया था भाई पूरी की पूरी, और मेरे 93 आए थे। बताओ, ये तो हार्ड था। कुछ नहीं होता भाई, और वैसे भी नंबर कोई नहीं पूछता। एक 2 दिन चलते हैं भाई, 2 दिन पूछते हैं कि कैसे कितने नंबर है, क्या आया क्या नहीं आया। 2 दिन बाद सब भूल जाते हैं भाई, माँ बाप भी भूल जाते हैं, तुम खुद भी भूल जाओगे भाई। फालतू है भाई। मेरे इस साल भी बोर्ड है वैसे। के तुम लोगों का एक सेंटर आएगा जिसके चारों तरफ सैनिक तैनात रहेंगे, बिना एडमिट कार्ड के वहाँ पे आसपास भी भटकते हो मत दिख जाना, जिंदा जला देंगे वो लोग। और अगर चीटिंग करते हुए पकड़ा गए तो ना तो तुम हमको जानते हो ना हम तुमको जानते हैं। हम लोग एग्जाम वाले दिन सेंटर पहुंचे तो बच्चों से ज्यादा सिक्योरिटी थी वहाँ पे। मैं तुमको एक चीज बताऊं, बहुत लोग बोलते हैं कि एडमिट, बहुत लोग तो क्या स्कूल वाले ही कहते हैं कि एडमिट कार्ड नहीं देंगे तुम्हें अगर तुम्हारी अटेंडेंस पूरी नहीं होगी, या फिर तुम कुछ भी उल्टी सीधी तुमने हरकत करी, तुम्हें एडमिट कार्ड भाई पॉसिबल ही नहीं है। एडमिट कार्ड सबको मिलता है, हर किसी को मिलता है। मेरे को देखो भाई, मेरी 20% अटेंडेंस थी 10th क्लास में, और वो भी क्या कहते हैं, मेडिकल को मिला के, मेडिकल बनवा के दिया था, उसके बाद 20-30% अटेंडेंस हुई थी मेरी। और उसके बाद मेरे को एडमिट कार्ड भाई इज्जत से हाथ में थमाया था। बस वो जो प्रोजेक्ट होते हैं वो कंप्लीट कर लो भाई, थमा देते हैं हाथ में, आराम से थमा देते हैं। कोई नहीं रोक रहा भाई तुम्हारे, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है, और ना ही किसी के इतना लाइक वो है गूदा कि भाई रोक दे। बहुत हो जाता है भाई। इंडिया में रहते हो तुम, कोई बाहर के बड़े देश में नहीं रहते कि तुम्हारे को इतने रूल्स रेगुलेशन फॉलो होंगे। कुछ नहीं होता। आज तक इतनी सिक्योरिटी मैंने एयरपोर्ट पे भी नहीं देखी थी। आर्मी वगैरह खड़ी थी वहाँ पे टैंक लेके, वो सिक्योरिटी वाले एक एक रबड़ का रैपर निकाल के देख रहे थे कि उसके पीछे तो नहीं लिख के लाया कुछ। क्या लिख इसके भाई मैं बहुत रोक रहा हूँ, मेरे को बहुत चीजें याद आ रही है मेरे 10th की। मेरे पास में बोतल होती थी एक, मेरे पास ऐसे जैसे ये देखो, एक तो ये बॉटल है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। मेरे पास होती थी वो ब्लू कलर की थी, जो वो होता है ना क्या कौन सा होता है जब जिसके आर पार नहीं दिखता, समझ जाओ भाई। वो बॉटल होती थी मेरे। एंड भाई बंदे ने भाई मेरी बॉटल ही बाहर रख ली कि पता नहीं कौन सा पानी के अंदर मैं कौन सी चिट लेके घुसूंगा वहां पे कि उसको निकाल के चीटिंग कर लूंगा। भाई अजीब बंदे हैं भाई। मैं पानी, मेरे को प्यास लग रही है भाई, मेरे को पूरा टाइम प्यास लग रही है भाई। मेरे को ऐसा हो रहा है कि मैं मर जाऊंगा भाई, मैं प्यास से मर जाऊंगा। नहीं, तू रख के जा, तू चीटिंग कर लेगा पानी में, तेरी सीट में इतनी अक्कल भाई। क्या ये तो कॉमन सेंस है कि पानी में अगर मैं कुछ मिलाऊंगा पेपर वेपर तो वो तो गीला हो जाएगा। अजीब लोग हैं भाई। लूंगा मैं इतनी सी जगह में, लिख भी लिया तो मेरे को ही समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा है। कुछ चीजों का मेरे को लॉजिक ही समझ नहीं आया था कि तुम नंबर वाली घड़ी पहन के नहीं जा सकते हो, पहनना है तो कांटे वाली पहनो। पता नहीं कौन से नंबर से चीटिंग हो उनको जाएगी। शायद शक हो गया था कि ये सारे लोग एक साथ कोऑर्डिनेशन करके बम बम नहीं फोड़ दे। उधर एक बच्चे की घड़ी का अलार्म बज गया, और वो बजता भी बॉम्ब के टाइमर जैसा है। जी अलकायदा जिंदाबाद। जिस पाउच में तुम अलकायदा जिंदाबाद। जिस पाउच में तुम सामान ला रहे हो वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मेरे बैग में से इनको पाने पेचकस मिले थे। क्या जवाब दूं मैं इसका कि क्या यूज में आते ये? उनको वहां पे डेमो करके बताना पड़ा कि ये यूज में आता है ये सब आइटम। फिर बाकी बच्चों ने भी कंफर्म करा कि हाँ देखा तो है हमने इनको रास्ते में ये हरकत करते हुए। ये सब देख के उन्होंने मेरे पाने पेचकस तो हाथों हाथ नाली में फेंक दिए थे। हमारे एक साथी की जेब में से ड्रग्स बरामद हो गए थे। अरे ड्रग्स नहीं है, ये इनहेलर है। इसको ऐसे सूंघते हैं, नाक बंद होती है तो नाक खोलने के बाद भी अगर तुम इनहेलर को पूरी ताकत से सूंघते हो, आंखें दिमाग में ठंडक हो जाएगी तुम्हारे। वो बच्चे नहीं होते जो पूरा साल टाइम पास करते और एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के एग्जाम देने आ जाते हैं। वो बनने की मैं कोशिश ही कर पाया था सिर्फ। मैंने सोचा था आखिरी रात मेरी है, रात भर मैं पूरा सिलेबस चाट जाऊंगा, पर मैं एग्जाम के एक दिन पहले ही बीमार पड़ गया। भाई ये तो भूल जाओ कि तुम्हारे एक दिन पहले, एक हफ्ते पहले कुछ कर पाओ, नहीं होता भाई। सिलेबस बहुत बड़ा जाता है। 12th में तो नहीं होता, मतलब एटलीस्ट 12th में होता है, 10th में फिर भी हो जाता है भाई। नहीं होता भाई, ये तो कहने की बात है। एक दिन पढ़ के पेपर दे दिया, ये सब नहीं होता भाई, पॉसिबल मतलब हो जाता है ठीक है भाई, फिर वही 50-60 मार्क्स आएंगे, वो भी किस्मत आ गई तो नहीं होता। सर्दी हो गई मेरे को, तो मैंने सोचा ठीक है अभी थोड़ा रेस्ट करते, सुबह उठ के पढ़ाई करेंगे।
नाक बंद हो गई भाई, नींद ही नहीं आ रही है। फिर पापा आके मेरे को ट्रिक बताते हैं कि अगर राइट वाली नाक बंद हो रही है ना तो लेफ्ट साइड करवट करके सो जा, फिर गहरी सांस ले, तो ये जो है ना राइट वाली खुल जाएगी और लेफ्ट वाली बंद हो जाएगी। फिर लेफ्ट वाली अगर खोलना है तो राइट साइड करवट करके सो जा। पूरी रात करवटें बदलता रह गया मैं। सुबह रास्ते में जाते जाते पढ़ रहा हूँ मैं, क्योंकि बाकी बच्चे भी यही कर रहे थे। बच्चों को लग रहा है कि भाई जितना हम लोग साल भर में नहीं पढ़े उतना हम लोग रास्ते में जाते हुए पढ़ लेंगे। रास्ते में ऐसे कॉपियां लेके घूम रहे जैसे इनसे ज्यादा पढ़ाकू कोई हो ही ना। सुबह हम सब लोग सेंटर लेट पहुंचे ये और मरवा दो, क्योंकि साइकिल की चेन उतर गई थी तो रास्ते में वो कर रहे थे। और क्वेश्चन पेपर भी लेट हो गया था उस दिन। क्वेश्चन पेपर Z+ सिक्योरिटी के साथ आता था। 10 बॉडीगार्ड लेके आते थे एक जरा सा पार्सल। और फिर देने के बाद बोलते थे ये असली पार्सल नहीं है। असली नहीं है तो जोर से भी बोल सकते हो, ये असली पार्सल नहीं है। ये लोग पता नहीं किसी को तो गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। इनको डाउट था कि इतनी सिक्योरिटी के बाद भी कोई पेपर चोरी कर लेगा, तो ये लोग इतनी सिक्योरिटी में नकली पेपर लेके आए। असली पेपर तो एक और बॉडीगार्ड नाले में तैरता हुआ लेके आ रहा है। ये पानी पेचकस किसने डाले नाली में? ये लो। मजाक कर रहे थे हम तो, यही है असली क्वेश्चन पेपर। जाओ बांट दो फटाफट। ये अपना आपस में एक दूसरे को गुमराह कर रहे थे। एक बार बस सोच के देखो कि ये सारी हरकतों के बाद भी अगर पेपर लीक हो गया, सोचो एक आदमी टेलीग्राम पे क्वेश्चन पेपर बेचने लग गया था, वो भी एग्जाम के महीने भर पहले से। तब तक क्वेश्चन पेपर बना भी नहीं था। तो अब जो आदमी हमारा क्वेश्चन पेपर सेट करने बैठा, उसने सोचा कि उसका काम इजी हो सकता है, क्यों ना थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लिया जाए। उसी ने सबसे पहले वो फेक क्वेश्चन पेपर खरीदे और वैसे के वैसे चेप दिए। जिसने पेपर लीक करा था वो खुद सोच में पड़ गया कि ये कैसे हो गया। एग्जाम खत्म होने के बाद इन्विजिलेटर को बहुत मजा आता भाई कॉपियां छीनने में। एक सेकंड भी किसी को ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। बस एक बार टाइम ओवर होने के बाद कैसे लिखा तूने? एक बच्चे ने खुद से कॉपी दे दी तो इनको डिसरिस्पेक्टफुल महसूस हो गया था। उसको वापस से कॉपी दे दी कि लिख ले थोड़ी देर और। जैसे ही लिखने लगा वापस छीन ली। माय गॉड भाई। ओके तो दी एंड हो चुका है। पिछली बार मैंने तुम लोगों को 2.5 लाख लाइक का एम दिया था, जो कि तुम लोगों ने बहुत आसानी से कर दिए थे। तो इस बार एम रखते 3.5 लाख लाइक्स का। जैसे तुम लोग 3.5 लाख लाइक का एम कंप्लीट करोगे, अगला एपिसोड में सीधा अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। भाई आई फकिंग लव दिस गाय भाई। लाइक कर दिया मैंने, क्यों नहीं हुआ? ठीक है, हाँ हो जा भाई। हाँ ठीक है भाई, क्रेजी बंदा है भाई। हार्टूस मेरे को बहुत पसंद है भाई। मैं पहले नहीं देखता था इसको, बट रिसेंटली मैंने देखना शुरू किया भाई। मजा आ गया भाई देख के, बहुत मजा आया देख के, क्रेजी भाई। पर भाई एक चीज कहूंगा कि जब से मैंने रिएक्शन करना शुरू किया ना, जब से मैंने चैनल शुरू किया, तब से बहुत बहुत मैंने ऐसे चैनल डिस्कवर किए जिनको मैं शायद पहले नहीं देखता था, जिनको पहले मैं इग्नोर करता था कि ये क्या ही कंटेंट बनाते होंगे। उनको भी अब मैं ऐसे ऑफ कैमरा देखता हूँ, बहुत मजा आता है मेरे को देखने में। ये हार्टूस हो गया, थगेश हो गया, लक्ष्य चौधरी हो गया, और वो अल्फा की हो गया, 2-3 और भी हैं भाई, 2-3 और भी हैं। मजा आ गया भाई। मैं बहुत, ये चैनल जब से शुरू किया बहुत क्रेजी मजा आया भाई मेरे को। तो कंटेंट तो देखने में बहुत मजा आया। वो बात तो लगा मैं अपने मेन चैनल पे उतना फोकस नहीं कर पा रहा, बट डाल दूंगा वहां पे वीडियो भाई। एक आध दिन में मैं डालने वाला हूँ। तुम जाके देखना चाहोगे तो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा मेरे मेन चैनल का। ठीक है, बाकी यार मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर तुमको इस वीडियो को देखना हो वापस तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर सकते हो। तुम्हें वीडियो देख के क्या हुआ, मजा आया कि नहीं आया, तो कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए I have a dream, that's all I need. I'll make it happen somewhere, I believe.